नमस्कार मित्रों। अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। केतु और केतु दशा के विषय में जानने की जिज्ञासा यह बताती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके जीवन में केतु का प्रभाव आ चुका है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, आप अपने नेटल चार्ट को उठा करके देखें और जहाँ कहीं केतु बैठा है, बस करना इतना है कि उस भाव को ईश्वर के ऊपर में छोड़ दें, आपका सब कल्याण होगा। जनरली केतु जहाँ बैठता है, मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गया, आपकी जो प्रथम संतान होगी, बड़ी संतान होगी, आप उसे सुधारने के पीछे में लगे रहेंगे और सुधर ही नहीं सकता है वो जब तक, क्योंकि केतु डायरेक्ट एक कहते हैं कि वाईफाई को जो कनेक्शन होता है जो देखा नहीं जा सकता है, तो ईश्वर के साथ में डायरेक्ट एक जो है ना स्पिरिचुअल लिंक को क्रिएट करता है। वहाँ पर पूरी तरह से जहाँ केतु बैठा है वहाँ पर स्पिरिचुअल कंट्रोल जो होता है, आध्यात्मिक कंट्रोल होता है, तो वहाँ पर आपकी कोई भी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप कितना भी विवेकवान हो, आप उस जगह पर फेलियर होना आपका तय है। तो यदि आपके जिस भाव में भी केतु बैठा है, उस भाव के जातक को आप समझाना छोड़ दें, उसे टाइम पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि जिस दिन आपने उन्हें समझाना छोड़ दिया, वो जातक स्वतः से बहुत बेहतर कर पाने में सक्षम है। आपके सप्तम भाव में केतु है, आप अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी को समझाते थक जाइएगा, वो नहीं समझेंगी। पर जिस दिन आप उन्हें छोड़ देते हैं, उस दिन वो भाव, वो जातक, उस भाव से संबंधित जातक स्वतः बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम होता है। बेसिकली केतु एक डिटैचमेंट का कारक बताया गया है, परंतु प्रैक्टिकली ये है कि केतु इतना अधिक आपको अटैचमेंट देता है कि जहाँ के बाद में जब आपको लगता है कि मेरी कोई सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ के बाद आप थोड़ा सा हताश निराश होते हैं और आप छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप देखेंगे कि उस भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। 10th हाउस के केतु को बहुत ही कई बार कई जगहों पर नेगेटिव बताया गया है और ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र कई बार सेटल नहीं हो सकता है, या मल्टीपल इन लोगों के कार्य क्षेत्र में जो है ना कहीं जैसे कि प्राइवेट टीचर हैं तो बार बार इनका फ्रिक्वेंसी में मतलब जॉब बदलता है। ज़रूरत इतना है कि आप सोचते बहुत हैं उस क्षेत्र को लेकर। जिस दिन आप दसम भाव में बैठा केतु वाला जातक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर सोचना छोड़ देगा, यकीन मानिए आपका कार्य क्षेत्र सेटल हो जाएगा। और जिस दिन आप छोड़ते हैं, वो भाव बहुत अधिक ऊंचाई को भी प्राप्त कर सकता है। यदि दसम का केतु है, आपने कार्य क्षेत्र में सोचना छोड़ दिया, यकीन मानिए एक वक्त के बाद आप बहुत अधिक ऊंचाई पर भी जा सकते हैं और जाइएगा। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे छोड़ने की। केतु एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी दशा आपके सीधे दिमाग पर असर डालती है। जिसकी भी केतु की दशा महादशा आई होगी, उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पूरे वजूद को मिटा देने की क्षमता रखती है केतु में, आपके पूरे वजूद को हिलाने की क्षमता रखती है। आपको अर्थ से फर्श पर, आप 500 करोड़ के बिजनेस करें, हो सकता है आपको रोड पर ला दे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं और छोड़ देते हैं ईश्वर पे, यकीन मानिए केतु आपका हाथ थाम लेता है और आपको सफलता के शिखर पे ले जाता है। मैंने कई ऐसे जातक देखे हैं जो केतु की दशा में विदेश गए और बहुत अच्छा, अपने देश में उनका कुछ नहीं हो पा रहा था और बाहर जाकर के बहुत अच्छा किया, और जैसे ही केतु की दशा खत्म हुई वो वापस से इंडिया आते हैं और इंडिया में फिर बहुत अच्छा नेम एंड फेम के साथ में मौजूदा दौर में भी वो अपने कार्यरत हैं और बहुत अच्छा उनका एक नेम एंड फेम चल रहा है। परंतु ध्यान रहे, केतु की दशा महादशा किसी के भी जीवन में आए, जब वो दस्तक देती है तो आपके जीवन से आपके प्रिय को ले जाती है। आप जिससे सबसे अधिक प्रेम कर रहे होंगे, वो व्यक्ति आपके जीवन से छिन जाता है। और टू दी हार्डकोर बोलूं तो ऐसे 99% मामलों में मैंने देखा है कि उस जातक के जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। केतु डिटैचमेंट का कारक है और केतु वहाँ से आपकी जर्नी को तोड़ना चाहता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में केतु की दशा आने वाली हो, सावधान हो जाए, क्योंकि वो आने के बाद आपको किसी न किसी को छीनने के लिए आ रहा, तो आप पहले ही सावधान हो जाए कि यदि आपका किसी के प्रति बहुत अधिक अटैचमेंट है तो वहाँ समझ जाए और थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर ले, वरना उस जातक के जीवन में भूचाल आ सकता है। आपके जीवन में भी जो है ना ऐसे इमोशनली इम्बैलेंस आएंगे, क्योंकि केतु पूरी तरीके से आपके लाइफ पैटर्न को बदलने के लिए आ रहा है। मकसद शेयर करने का सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ होता है तो सतर्क रहें और उस अटैचमेंट वाले, जिस भाव से अटैचमेंट है उससे डिटैच्ड होने की कोशिश करें, ताकि केतु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। वरना अत्यधिक अटैचमेंट केतु की महादशा में वो छिन जाता है। यदि वो दूर चला जाए
तो भी छीनना होता है, परंतु 99% केस में मैंने देखा है कि वो व्यक्ति डेथ कर जाता है। किसी भी प्लैनेट से संबंधित यदि भी आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे ईमेल करिए, मुझे खुशी होगी। इति शुभम, नमस्कार।